आपके जर्नलिस्टों को धन्यवाद करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो मान बाबा साहब आम्बेडकर को दिया, जिनको 38 डिग्रियाँ थी लॉ और बहुत सारे फैकल्टी में अच्छे ज्ञाता रहे, वो जो है संविधान के बनाने में उनकी जो कमेटी थी 336 लोगों की, उसकी अध्यक्षता उन्होंने की। और वही वजह है उन्होंने बहुत सारे ऐसी जो एक्ट थे जो हमारे दलित शोषितों के लिए बहुत ही प्रभावी थे, वो डाला गया। अगर अंबेडकर जी ना होते तो शायद मनुवादी लोग, जो तानाशाह लोग जो थे, वो लोग उन चीज़ों को नहीं डालते। आज अगर हम शान से समानता की बात करते हैं, हम अपने अधिकार आरक्षण की बात कर रहे हैं, हम बहुत जन लोग अपने सम्मान के साथ जीने की बात कर रहे हैं, तो ये बाबा साहब आम्बेडकर की देन है। और ये सुप्रीम कोर्ट बार बार इशारा कर रही है कि आप अपने अधिकारों को समझे, अपने जो बाबा आम्बेडकर ने जो आपको दिया वो समझे। लेकिन जो कल हमारे 26 नवंबर को प्रोग्राम पूरे भारत में हुआ, वो सिर्फ जो है एक दिवस के रूप में ना रह जाए, एक उत्सव के रूप में ना रह जाए, बल्कि जितने भी बहुसंख्यक लोग हैं, ओबीसी और एससी के लोग हैं, वो अपने अधिकारों को समझें, उसके लिए लड़ें, अपने हक अधिकार के लड़ें, और जो ये हमारा लोकतंत्र है उसका हिस्सा बने। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये जो है एक जुमलाबाजी रह जाएगा। और उस हालत में अहरा नेशनल पार्टी जो है, हम बहुसंख्यक को हम सारे सीट देना चाहते हैं और महिलाओं की 50-50, मर्द और औरत को जो है 50-50 का अधिकार देना चाहते हैं। हमारी महिलाएं भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, लेकिन जब अगर ये एका नहीं दिखाएंगे, ये टुकड़े टुकड़े रहेंगे, तो ये पहले भी मारे गए, आज भी मारे जाएंगे और कल भी मारे जाएंगे। इशारा है सुप्रीम कोर्ट का, समझ जाओ बहुसंख्यक लोग, आप इकट्ठा हो जाओ। आपके सरकार जो वर्तमान सरकार है, वो भी बाबा आम्बेडकर का जो है नतमस्तक में रहता है, वो भी वोट की राजनीति कर रहा है, लेकिन आपके हक को छीना है। आप समझो मनुवादियों को, और उनको पटकने के लिए आप जब सब लोग मिलकर करके 2024 का चुनाव में फील्ड में आइए और अपना अधिकार लीजिए। लगातार जिस तरीके से बहुजनों की बात करते हैं, जो हर जाति में पार्टी है, हर जाति के संगठन है, और हर कोई ये चाहता है कि वो ही सुप्रीम कोर्ट रहे, तो जब लोगों की मानसिकता इस तरीके की है, तो 2024 में आप जो एकजुटता की बात कर रहे हैं, संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, सारे नेता को एक मंच में लाने की बात कर रहे हैं, कैसे पॉसिबल होगा? देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती तब होगी ये योग्यता के लोग हों, योग्यता से भरे हुए लोग हों। लेकिन यहाँ मनुवादी जो सनातनी, जो 1500 साल पहले ले जाकर के जिस तरह से आप उत्पीड़न, शोषण और भ्रष्टाचार और आप जो है भेदभाव और जो है लड़कियों के साथ आज भी हमारे देश के अंदर देवदासी पड़ता है। जानते हैं देवदासी क्या होता है? देवदासी होता है कि आप बच्चा, एक बेटी, लड़का नहीं, लड़की को आप मंदिर में जो है आप दान करेंगे, वो बड़ा होगा और उसका भोग जो है वहां का पंडित करेगा। आज भी साउथ इंडिया के अंदर है। क्या आप ये बात खत्म हुआ? तो बहुत सारे ऐसे कानून है जो हमारे बहुसंख्यक का, हमें अति पिछड़े का, हमारे जो ओबीसी का हमें दोहन करता है, शोषण करता है, हमारे हक नहीं देता, हमें हमेशा जमीन में बैठाया जाता है। तो हमें क्या अधिकार नहीं है कि हम राज करें? क्या हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं है? तो आप पढ़िए, संविधान को समझिए। आप अगर डॉक्टर, इंजीनियर बन सकते हैं, आप जज बन सकते हैं, तो आप लीडर भी बन सकते हैं। और लीडर बनेगा तो अपना देश, अपने समाज को बचाएगा। और इसीलिए जो है, जो लोग तथाकथित लोग जो पढ़े लिखे न हैं, गुंडे बदमाश हैं, वो जो हमारे पे राज कर रहे हैं, उनसे हमें छुटकारा पाने के लिए बहुसंख्यकों को आगे आना होगा। और अगर नहीं आते तो अहरा नेशनल पार्टी, जिसका प्रेसिडेंट डॉक्टर दुआ है, वो उसको लामबंद करेगा और आगे लाने के लिए प्रयासरत है। और 543 पे हम लोग लोकसभा में लड़ने के लिए तैयार हैं। जैसे आपने अभी कहा कि हर कोई लीडर बनने के लिए तैयार है, हर लीडरों में भी अपनी मानसिकता जो अहम की बनी हुई है, तो जितने लीडर हैं वो लगता है कि एक मंच में आएंगे। और जिस तरीके से 2024 चुनाव नजदीक है, तो सरकार बनाने की जो बात आ रही है, वो बना पाएंगे? जर्नलिस्ट महोदय, जहां तक आपका सवाल है कि नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, आना ही पड़ेगा। और अगर नहीं आते हैं तो वो समाज के साथ धोखा कर रहे हैं, अपने साथ धोखा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो सब जो है जयचंद है। और उन्हीं की वजह से आज हम लोग जो है 75 सालों से गुलामी जो है, मानसिक गुलामी में जी रहे हैं। तो ये जरूरी है कि उन्हें आना होगा। और आपके चैनल से मैं आह्वान करना चाहता हूं बहुसंख्यकों को, मैं ओबीसी को, आप जो है दलित शोषितों को, कि जागिए और अपना अधिकार लेने के लिए एक साथ हो जाइए। आप जिस तरह से लोगों को सेक्रीफाई किया है, लोगों
की कहने पे आए हैं तो आप अपने समाज के साथ एकता दिखाइए। और अगर कोई आपका लीडर अच्छा नहीं मिलता, आपको जोड़ना नहीं जानता, तो आइए, आपके लिए अहरा नेशनल पार्टी का आंगन आपके लिए खुला हुआ है। आपको मैं हाथ से आपको स्वागत करता हूं कि आइए और एक हो करके आप तमाम जो बहुसंख्यक लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, उनको पैसे से भी और हर तरह से इन प्रकार तरीके से सहयोग किया जाएगा और आप लोग जो है पार्लियामेंट में जाकर के अपना हक अधिकार के लिए लड़िए। अहरा नेशनल पार्टी आपके साथ है, डॉक्टर दुआ आपके साथ। अगर आपकी बात फिर भी नहीं मानी जाती तो आप आगे बढ़ जाओगे? देखिए, हमारा काम है समझाना, बताना, हम बता रहे हैं, जगा रहे हैं। अगर नहीं जागेंगे तो घंटा बजाएंगे, नहीं जागेंगे तो मंदिर में जाकर के जो है प्रसाद चढ़ाएंगे, लेकिन मंदिर की पुजारी नहीं बनाए जाएंगे। आपको जो है प्रधान नहीं बनेंगे, आप दबे और कुचले रहेंगे, हाय हाय करते रहेंगे, हर साल संविधान बचाओ देश बचाओ का नारा लगाते रहेंगे, हम इतना है का आप जो है राग अपनाते रहेंगे, अल्लाह उदल गाते रहेंगे, ढोलक बजाते रहेंगे। आपको जागना होगा अपने अधिकार के लिए। आपके सामने इशारा है कि सुप्रीम कोर्ट के चंद्रचूड़ साहब, चीफ जस्टिस साहब जो है अनावरण करते हैं, आपके जो है बाबा अम्बेडकर का मान सम्मान करते हैं, तो उसके मान सम्मान को आपको कायम रखने के लिए आपको आगे आना होगा। ये जो सारे भारत के अंदर एक आवाज उठ रही है जिस पे आप लोग लामबद्ध हो रहे हैं, तो आपको मौका दिया गया है। अगर मौका चूकेंगे तो आप सब कुछ खो देंगे।